जोहार जय जोहार जय आदिवासी जय जोहार जय जोहार। वो पगड़ी कहाँ गई पगड़ी? दीदी पहराएंगे फूल आनका है मुनिकन विपुल विजय भाई जो 1 मिनट लड़ेंगे लड़ेंगे मैडम जरा साइड पर आ जाओ तुम्हें। हां हां प्रीति सर आराम एक मिनट किरण गाने सर जय जय आदिवासी जय आदिवासी जय जय आदिवासी जय आदिवासी जय जय आदिवासी जय आदिवासी। अब एक ढोल ले आओ जो ढोल नहीं दिल्ली बाजू ढोल ले आओ लेकर बस ठीक है फिर ढोल ले आओ हम तुम्हारे साथ हैं। कैमरा यहां पर आवड़े कोई आवाज दो चलो चलो कैमरा आवड़े विपुल कैमरा से फोटो ले विपुल क्या आरोप था और कितना टाइम आप जेल में? मुझ पे 4 सेक्शंस लगाए गए थे जिसमें मेन था राजद्रोह का जो आरोप लगा था मतलब और उसमें मैं लगभग 1 साल तक मेरे को बाढ़ में रहने का मतलब कमीशन था जो भी और मतलब मोस्टली मेरे पे 124A का जो सेक्शंस लगे हुए थे तो माननीय न्यायपालिका ने मुझे उससे बकायदा उस पर मुझे जामीन पे आता था तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी न्यायपालिका का और हमें उस न्यायपालिका पे पूरा भरोसा था इसलिए मोस्टली मतलब 1 साल तक मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं जेल में हूँ और मतलब बहुत ही अपने मन को मजबूत करके मैं जेल के अंदर हूँ। कैसे सफर है जेल की अगर आप बात करते हो जेल में? तो देखिए कमजोर मन वाले जो होते हैं उनको जेल में रहने से शिकायत है बट जो मजबूत मन वाले होते हैं जिनके पीछे समाज का पूरा सहयोग रहता है उनको जेल काटना भारी नहीं लगता। क्यों आप गुजरात से आपके जो खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है गुजरात में तो मतलब आप गुजरात क्यों आती थी? सिर्फ गुजरात ही नहीं मैं आदिवासी मुद्दों को लेकर पूरे भारत भर में घूमती हूँ और इनफैक्ट सिर्फ गुजरात ही नहीं पूरे भारत भर में नहीं आदिवासी मामलों को लेकर मैं 2 बार संयुक्त राष्ट्र संघ के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी गई आदिवासी मुद्दों को लेकर। एक बात है मतलब आप पर जो यहाँ पर जो मुकदमा जो दर्ज हुआ था वो पत्थरगढ़ी का हुआ था कि इस मामले का थोड़ा डिटेल में बताएं क्या मामला दर्ज किया था? पत्थरगढ़ी इसको आंदोलन का रूप दिया गया लेकिन ये हमारा ट्राइबल कस्टम मतलब मोस्टली अगर इसको कहा जाए कि जब हमारे यहाँ पे लोग मरते हैं या फिर गाँव का सीमाना पे गाँव के सीमाने में एक सूचना के रूप में पट गाड़ा जाता है स्टोन गाड़ा जाता है उस और फिर दूसरी बात है कि किसी भी तरह की अगर सूचना देनी होती है तो वो हम पत्थरगढ़ी के माध्यम से सूचना देते हैं। मोस्टली गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज मोस्टली मैं जो बोल रही हूँ गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ मैं बात कर रही थी जो भी आदिवासियों के खिलाफ में उनकी पॉलिसीज थी तो संविधान में आदिवासियों के लिए प्रावधान होते हुए भी गवर्नमेंट के द्वारा उनका बहुत वायलेशन किया जा रहा था इसलिए हमारा ये जो आंदोलन हुआ था उसमें हम लोग पत्थर गाड़ के उसमें संविधान के कुछ अनुच्छेद जो कि आदिवासियों के लिए थे उनको हम लोगों ने लिखा था लेकिन गवर्नमेंट को शायद उससे आपत्ति हो गई थी बस इसीलिए हम पे केस लगा दिया गया। नक्सल का आरोप था क्या? नक्सल का आरोप बिल्कुल नहीं था अदरवाइज क्योंकि आप अगर ऑर्डर भी देखेंगे ऑनलाइन आपको ऑर्डर भी दिखाई देगा उसमें नक्सल पे कहीं पे भी चर्चा नहीं किया इनफैक्ट 700 के पूरे चार्जशीट जी 11 पेज के जो आपकी इनफैक्ट चार्जशीट में भी कहीं पे भी नक्सल का आरोप मुझ पे नहीं लगा था। मुझ पे जो आरोप था वो झारखंड में जो FIR हुए थे बाकायदा जिसको वापस लेने का नोटिफिकेशन भी झारखंड की गवर्नमेंट ने ले चुकी है तो उस पर हम पे यहाँ पे केस लगाया था जिसमें माननीय न्यायपालिका ने पूरा जजमेंट बाकायदा जो 8 महीने मुझे यहाँ पे जेल पे निकालने पर एक्स्ट्रा वो उन्होंने पूरा उस पर सब कुछ देख करके उन्होंने मुझे आज़ाद किया। गुजरात सरकार ने आप पर मुकदमा दर्ज किया था तो उसकी व्यवस्था को क्या कहेंगे जी? गुजरात सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? एक बार के लिए कानून को हम मानते हैं और गुजरात की सरकार ने जो हम पे लगाया था जो मुकदमा हम पे दायर किया था एक बार के लिए दायर होना भी ज़रूरी था ताकि हमारे लोगों के बीच में जो
जो भी चीज़ें हैं वो निकल के आनी चाहिए। तो बस गुजरात में क्यों मामला दर्ज हुआ ये बताइए। कि आपका जो कार्यक्षेत्र है झारखंड है, तो गुजरात में आप क्या करती थी ताकि मतलब सरकार को लगा कि ये आप पर सच्चा को झूठा जो भी हो आरोप लगाया? क्या मैंने पहले भी बताया था कि गुजरात में सिर्फ मैं काम नहीं करती थी, पूरे भारत भर में अगर आदिवासियों की जनसंख्या के बारे में कहा जाए तो पूरे भारत भर में आदिवासियों की जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। मोस्टली ट्राइबल्स एरिया की बात करें तो 10 राज्यों में आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। 4 राज्य जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है। तो मोस्टली ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत भर में मैं काम किया करती थी, लेकिन पता नहीं शायद गुजरात सरकार को लगा जब मैं उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बोलती थी, जो गलत पॉलिसीज़ के बारे में बोलती थी, तो गुजरात सरकार को ही लगा कि मैं शायद गलत बोल रही हूँ। शायद उनको मेरे से खतरा महसूस हुआ, इसीलिए उन्होंने मुझ पर केस लगाया। बुलाना चाहता था। एक बार है जी, एक बार है जी। ये नहीं वाले को विपुल गुजराती अभी तो जानती हूँ। नहीं मैं तो हिंदू लूँगा। सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन हमने सारे ये मैं आपसे लूँगा। नहीं मैं लेता हूँ उनसे मैं लेता हूँ मैं। अच्छा दोबारा फोटो पहले तो आपको बताइए, आप जेल से रिहा हुई, क्या कुछ मुकदमा था 1 साल का जो सफर देखा? मुझ पे गुजरात की सरकार ने मैं ऐसा उनके बारे में मैंने फेसबुक पे जो भी लिखा था उस पर गवर्नमेंट ने मुझ पर केस लगाया था। इसमें बकायदा हाईकोर्ट में इस पर किसी तरह का इतना पूर्ण भाषण नहीं देना, लोगों को उकसाना नहीं, उस तरह की एक्टिविटी वहाँ पे भी थी। मैं मोस्टली संविधान सम्मत बातें ही किया करती हूँ, जो कि आदिवासियों के लिए जितने भी आर्टिकल संविधान में लिखित है उनकी बात किया करती हूँ, और झारखंड में भी मेरी एक्टिविटी वही थी। पत्थरगड़ी की मतलब ये बात वो क्या है पूरा, वो थोड़ा बताइए। पत्थरगड़ी असल में आदिवासियों, ना सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे भारत भर के आदिवासियों की एक व्यवस्था है, उनका ट्रेडिशन कस्टम। इसमें जब कोई हमारे यहाँ पे मरते हैं तो उनको दफनाकर उस पर पत्थर गाड़ा जाता है, बाकायदा उनकी वंशावली भी लिखी जाती है। और दूसरी बात है कि गांव का जब सीमाना तय होता है वहाँ पे एक पत्थर गाड़ के बाकायदा गांव का मतलब उसमें सीमाना तय कर दिया जाता है। तीसरी बात है कि वो पत्थर गाड़ के वहाँ पे जितने भी सूचना देनी होती है, चाहे राजनीतिक सामाजिक जितनी भी बातें हैं, वो पत्थर गाड़ के हमारे यहाँ पे लिखने की परंपरा रही है। अब जब बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों के लागू होने की, तो सरकार के द्वारा इन प्रावधानों का जो भी आदिवासियों के लिए संविधान में सम्मत जो आर्टिकल्स है उनका वायलेशन हो रहा था, सरकार के द्वारा वो लागू नहीं हो रहे हैं। तो उन सारे संविधान के आर्टिकल को हम पत्थर पे हम लिखा करते थे। इससे सरकार को आपत्ति हो गई, शायद उनकी इंटरप्रिटेशन उनको समझ में नहीं आई। लेकिन जहाँ तक हम सुप्रीम कोर्ट में गए, सरकार ने हमको कहा कि हमने संविधान की गलत व्याख्या की है, लेकिन बाकायदा हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल के 5वीं अनुसूची को लागू करने की बात कही। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा केंद्र सरकार को नोटिस फटकारा है इस मैटर पे। आप आ जाइए थोड़ा। चलो हो गया, चलो 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 रसूल 1 मिनट थोड़ा। आपका नाम बताइए। मैं अनुसार डूंगरपुर राजस्थान से हूँ। बताइए आप ये जो क्या मामला दर्ज हो क्या खैर इसे मुसीबतों का दौर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के साथ होता आया है। इतिहास से आदिवासियों के साथ कुटाराघात होता आया है, जो इस देश का मूलवासी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट 2011 5 जनवरी 2011 के अपने जजमेंट में भी बोल चुका है कि जो ट्राइबल है उस देश का मूलवासी है, उसके बावजूद भी उस पर सेडिशन लगना एक दुर्भाग्य की बात है। और वो लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन या हक अधिकारों से रिलेटेड बात कर रहे हैं, उन पर सेडिशन चार्ज होना और उसे साबित करते करते कोर्ट द्वारा एक साल लग जाना, 1 साल बेगुनाह को सलाखों के पीछे रहना, वो मुसीबत आप समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं सारा माहौल की
ये क्या चार्जेस क्या थे और आज का माहौल देखिए आप, कोर्ट का जजमेंट देखिए आप, तो आपको सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं जो इनके गिरफ्तार होने के बाद आपके मीडिया डिपार्टमेंट से जो लोग थे उन लोगों ने काफ़ी चलाया नक्सल नक्सल नक्सल। मुझे वो लोग जवाब दें, हमारा समाज उनसे जवाब मांगता है कि वो नक्सल शब्द उन्होंने कौन सी चार्जशीट से देखा, कौन सी FIR से देखा, क्योंकि वो शब्द कहीं भी लिखा गया नहीं है। नक्सल वैमनस्य फैलाना ये वो, तो मीडिया का भारत देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ का मीडिया उस दिशा में बढ़ रहा है, राजनेताओं से प्रेरित हो रहा है, सरकारों से प्रेरित हो रहा है, जबकि मीडिया को निष्पक्ष काम करना चाहिए, लोगों की आवाज़ बनना चाहिए, उसकी जगह वो सरकार की आवाज़ बन रहा है। उसी की वजह से आज सामाजिक लोगों को ये हालत झेलनी पड़ रही है। अगर मीडिया सटीक हो जाए तो लोगों को, सामाजिक लोगों को, समुदाय को, समाज को एक मजबूती मिलेगी। ये बताइए क्या आरोप था, जो FIR में दर्ज किया था वो थोड़ा डिटेल में बताइए। 124A चार्ज किया था, 151A था, 120B मतलब भड़काना, सरकार गिराने की साजिश, ये वो। जबकि मैडम बबीता कच्छप किसी भी राजनीतिक दल की सदस्य नहीं है, फिर भी सरकार को उनसे उतना खतरा क्यों, ये हम पूछना चाहते हैं उनसे। आज मतलब एक मामूली सामाजिक कार्य करने वाली जो लोगों की आवाज़ बनी हुई है, ये उनकी अंतरात्मा का सवाल नहीं है। हम लोग हमारे प्रश्न जो हैं, हमारे जो समस्याएं हैं, उसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2019 में सिविल रिट पिटीशन दायर कर चुके हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस का बेंच बिठाया है और गवर्नमेंट को नोटिस दिया है। क्या गवर्नमेंट इसी चीज़ का हमसे बदला ले रही है? क्या गवर्नमेंट उधर जवाब एफिडेविट फाइल करना नहीं चाहती है? ये जो हाईकोर्ट में जो जमानत हुई है, क्या मुद्दे हाईकोर्ट ने कौन सी बात ध्यान में रखकर जमानत है? माननीय हाईकोर्ट ने माना कि जिस 20 साक्षियों को ATS ने उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के चार्जशीट में पेश किया था, वही 20 गवाहों में से कुछ लोग जनजातीय आयोग, जिसको आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के 300 आर्टिकल के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त है आदिवासियों के मामलों को लेकर, उसने गुजरात गवर्नमेंट DGP को नोटिस जाहिर किया था कि ये 3 लोग जो बबीता कच्छप के मैटर में हैं, वो यहाँ आकर बोल रहे हैं कि हमने तो ऐसा जवाब नहीं दिया ATS को, वो हमारे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि बयान को उस तरह से तोड़ मरोड़ा गया, वो 3 लोगों के बयानों को, इनफैक्ट 200 लोगों के बयानों को इस तरह से बताया गया कि बबीता कच्छप हमको ऐसा बताती है कि गांव में कोई अधिकारी आए तो उसे मारे पीटो। अगर ऐसा बताना होता तो बबीता कच्छप और हम सब लोग, हमारा समुदाय मिलकर सुप्रीम कोर्ट क्यों गया होता? तो माननीय ट्राइबल कमीशन जो है उसने नोटिस दिया, उसको भी धन्यवाद, उसका जिक्र भी हमारे केस में हुआ। उसके बाद हमारे जो माननीय वकील जुबिन भाई भरडा जी, अली असगर झाबुआवाला जी और जोयल सर जी, प्रेम मार्डी जी और रंजीत भाई चौधरी जी, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने मतलब हमारे मैटर के लिए दिन रात उन्होंने मेहनत किया, क्योंकि एक तरफ सारा गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट का मशीनरीज था, और एक तरफ हम बिना पैसों के वाले आदमी, मतलब एक हिसाब से कहे तो हमारे पास पौने दाम वाले लोग हैं। हम लोग फाइनेंशियली बात करें तो दिल से हम बहुत अमीर हैं, हमारा समुदाय बहुत अमीर है, पर ये जो हुआ है वो बहुत, माननीय हाईकोर्ट ने इसमें जस्टिफाई किया कि सेडिशन चार्ज हो, ऐसा कुछ भी एविडेंस हमको मिला नहीं सारे मैटर में। पर हमको अफसोस इस बात का है कि माननीय हाईकोर्ट को ये चीज़ 1 महीने में बोल देनी चाहिए थी, उसके लिए आप 1 साल लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इससे भी आहत है हमारा समुदाय, पर खुश है हम। हमको कोर्ट पर अटूट विश्वास है, न्यायतंत्र पर अटूट विश्वास है। हमारे पुरखों की ताकत, हमारे पुरखों की जो अधूरे सपने हैं, उनकी लड़ाई हमारे साथ चल रही है। वो जो ताकत है वो हमारे अंदर खून भरकर दौड़ रही है, और हमको विश्वास है कि हम न्याय के रास्ते से जीत हासिल करेंगे। हमारा समुदाय अलग ऊंचाइयों पर रहेगा, क्योंकि हमारा समुदाय प्रकृति प्रेमी है, वो सबको सहेज कर रखता है। इनफैक्ट हमारे आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी भी रहता है तो वो राजी खुशी रहता है। आप देखिए, एक गैर आदिवासी दूसरी जगह रह रहा है और एक आदिवासी एरिया में रह रहा है, कौन सा मजे से रह रहा है? आप इतिहास उठाकर देख लीजिए।
जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर है। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर है। जेल प्रशासन और उन सबके बारे में एक एक आते करने के लिए प्रयासरत थे, उसके लिए हमें बकायदा सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा कि किसी दिन आगे संविधान प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक रूप से और लीगल रूप से बकायदा न्यायपालिका को मानते हुए हम उस पर एक्टिव रहे। जेल में मतलब आपने नहीं खुलकर नहीं बोला, आपका जेल का जो एक्सपीरियंस है कैसा रहा? महिला होते हुए 1 साल निकालना, आप बिना परिवार निकालना। जेल प्रशासन काफ़ी सपोर्टिव रही थी, रूल्स एंड रेगुलेशन को काफ़ी फॉलो करती थी, इसलिए मेरा 1 साल का जेल का जो सफर रहा था बहुत आसानी से तय हो गया। यही कारण है कि मैं मन से हमेशा मजबूत रही और मुझे कहीं से भी मतलब डाउन होने का, डिमोरलाइज होने का कभी अवसर नहीं मिला। तो जेल प्रशासन इस मामले में बहुत ही एक्टिव रही। बकायदा जेल के अंदर में बहुत सारे प्रोग्राम हुए थे, उसमें मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। एक रेडियो पे मेरा प्रोग्राम भी आया था। फिर 26 जनवरी के दिन पे, गणतंत्र दिवस के दिन पे मैंने बकायदा स्टेज पे गाना भी गाया था। तो जेल में कहीं से भी मैंने अपने मन को टूटने नहीं दिया, क्योंकि जेल प्रशासन ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। साहेब आदिवासी छोकरी છે, જંગલમાં બી એકલી રહેશે.